ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। तो अब आगे प्रोग्राम में होते हैं शामिल। जो हमारा सेगमेंट है वो है स्पोर्ट्स कॉर्नर। नाज़रीन, स्पोर्ट्स कॉर्नर में सबसे पहले जो एक पाकिस्तान और अफ्रीका का मैच हुआ, इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की, 3-4 बड़े मैचेस हुए। और हमेशा की तरह हमें आज भी ज्वाइन किया है, हमारी खुशनसीबी है। क्रिकेट पर मज़ीद अंदर की बातें जानेंगे, टेक्निकल बातें जानेंगे। जनाब तारिक महमूद साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज भी टाइम दिया। और ये क्या कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जहां पर इतने बुरी तरीके से 2 मैचेस हारी, बल्कि उससे भी पहले भी न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हारा था, तो अफ्रीका से पाकिस्तान कैसे जीत गया अभी भी यकीन नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ पे क्रेडिट दूंगा सरफराज को, जो कि जैसे कि इमरान खान भी कह चुके थे कि हमें जब भी खेलना है प्रॉपर विकेट कीपर के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो मैचेस हमने हारे उसमें वाज़ह तौर पे आपने देखा होगा कि जो मेन बैट्समैन जिन्होंने स्कोर किया हमारे खिलाफ, वो विकेट कीपर के थ्रू उनके कैच ड्रॉप हुए या स्टंप ड्रॉप हुए। तो मैं समझता हूँ कि जब फास्ट बॉलर या कोई बॉलर बॉलिंग करता है, अगर उसको ये एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट का हिस्सा होता है। अगर एक कैच ड्रॉप हो जाए तो बॉलर वहीं पे जाना वो ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर जो होते हैं ना एक स्ट्रगल जो होती है वो फिनिश हो जाती है। तो जिस तरह सरफराज ने कैचेस पकड़े और जो टर्निंग पॉइंट था, जो उसने आमला का कैच पकड़ा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वहीं पे मैच जीत गया था। कमाल कैच था। जी हाँ, तो ये उनकी विकेट कीपिंग की जो महारत थी, जिसकी वजह से हमने, हालांकि कितना बड़ा टोटल नहीं था ऐसी बड़ी टीम के सामने, लेकिन पर उन्होंने 2 बार 400 रन बनाए हो, 222 या 232 कुछ भी नहीं थे, कुछ भी स्कोर नहीं था, आप यकीन जानिए। तो मैं समझता हूँ कि बॉलर्स ने मच बेटर लाइन पे बॉल की, उन्होंने भी आगे बॉल किए, इतने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं किए। और इससे हमारी बॉलिंग लाइन को एक चीज़ पे सोच विचार करनी चाहिए कि अगर हम आगे बॉल करें तो दूसरी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेट देम मेक ए मिस्टेक, न आप उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करके उनको वेल सेट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जो बॉल आगे पड़ता है ना तो बैट्समैन चांस लेता है उसके ऊपर, वहाँ पे आउट होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिन जो पाकिस्तान के अंदर जो आपने देखा, जो हंगरपन नज़र आ रहा था कि एक जीतने की, जो हाँ जी कुछ करने का, तो ये बड़ी एक चीज़ थी कि जब आपके अंदर से एक आदमी जाग रहा हो ना कि हमने करना है और जीतना है हमने। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि जिस तरीके से सरफराज अहमद ने अपना बैटिंग का जो स्टाइल अपनाया, जारहाना स्टाइल, मैं समझता हूँ वही एक बहुत बड़ा एक उनके ऊपर, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, लेकिन अगर मैं समझता अगर वो रहते तो काफ़ी अच्छा बड़ा स्कोर कर सकता था। और सरफराज ने वो जो पहले मैचों का जो एक गर्दो गुबार था, बीमारी में जैसे लगता था कि हमारे ओपनर मफलूज हो गए हैं, उन्होंने आधी पिच में शायद खड़े होते थे, वो 1-2 जो से भी आगे खड़े थे, और एग्रेशन था कि मैंने कुछ करके दिखाना है। और जैसे उन्होंने खुद आखिर में कहा कि ऐसा लग रहा था, प्रेशर बहुत था, जैसे मैं पहला मैच खेल रहा हूं। तो शुरू से ही जो एक अफ्रीका के एक, जैसे पंजाबी कहते हैं बहू सी जड़ा, वो उतार दिया था। और आपने एक टेक्निकल बात जो मैंने वहां पे नोटिस की, वो थोड़ा सा स्टंप के बाहर उतर के खेल रहे थे, क्योंकि आपने देखा जो उनका बॉलिंग जो अटैक था वो ऑफ स्टंप के ऊपर आउट स्विंग कर रहे थे। तो वो मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप, मिडल ऑफ पे बॉल करते हुए गेंद को स्विंग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को ऑफ स्टंप की तरफ उतार लिया। वहां पे ये होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, क्योंकि अभी अजान ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन। प्रोग्राम जारी है, वापस आते हैं अजान ब्रेक के बाद।